आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ेंगे क्षितिज भाग 1 का रसखान के सवैये। रसखान जिनका जन्म 1548 ईस्वी में हुआ था। रसखान जो दिल्ली के आसपास के कई इलाके में उनका जन्म हुआ, एग्जैक्ट स्थान अभी तक नहीं पता चल पाया है, लेकिन दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। हिंदी में एक परंपरा है, ख़ासकर जो है मुस्लिम रचनाकारों की, जिन्होंने जो है हिंदू देवी देवताओं के ऊपर कविताएं लिखी और एक तरह से उनके भक्ति में लीन हुए। तो ये बातें खासकर इस बात की ओर इंगित करती हैं कि धार्मिक विभाजन जिस तरह से आज दिख रहा है, इस तरह का विभाजन पहले नहीं रहा होगा। पहले एक धार्मिक सद्भाव और एक जो है इस तरीके का साझी संस्कृति और की एक परंपरा इन चीज़ों को देखने के बाद मिलती है कि आप देखेंगे कि रसखान के बाद रहीम भी जो है कि भक्ति से संबंधित पद लिखे। रहीम का नाम अब्दुल रहीम खान खाना था, जो कि सब लोग जानते हैं कि उन्होंने भक्ति संबंधी पद भी लिखे और रहीम के दोहे बहुत चर्चित हैं। इसी तरह रसखान के बारे में एक चीज़ ये चर्चित है कि श्रीमद् भागवत का वो जो है फारसी अनुवाद पढ़ करके श्री कृष्ण के प्रति जो है उनका लगाव बढ़ा था। गोपियों और कृष्ण के प्रेम को देख करके वो कृष्ण को की तरफ आकृष्ट हुए और उससे प्रभावित होकर के वो वृंदावन चले आए। वृंदावन यानी मथुरा, ब्रज, ये पूरा क्षेत्र है कृष्ण का, जहाँ कृष्ण ने जन्म लिए, जहाँ पर कृष्ण ने लीलाएँ की, तो पूरा ब्रज के क्षेत्र में वो चले आए। और यहाँ विट्ठल नाथ जो कि कृष्ण के अनन्य भक्त थे और जो है कि एक तरीके से श्री कृष्ण के अनन्य भक्तों में विट्ठलनाथ की गिनती होती है, बल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ। तो उन विट्ठलनाथ से जो कृष्ण के अनन्य भक्त थे, वृंदावन में रसखान ने कृष्ण के संदर्भ में जो है कि बहुत कुछ सीखा। इसीलिए विट्ठलनाथ को अपना गुरु मानते हैं, विट्ठलनाथ के शिष्य कहे जाते हैं रसखान ने ब्रज भाषा में लिखा, क्योंकि इसकी पहले भी चर्चा हो चुकी है कि कृष्ण का जो जन्म है वो पूरा क्षेत्र है मथुरा का, जो ब्रज भूमि उसको कहा जाता है, वहाँ की भाषा ब्रज है। इसीलिए विट्ठलनाथ की परंपरा या फिर उससे आगे की परंपरा जो सूरदास ने भी ब्रज में लिखा। कृष्ण पर जितने भी रचनाकारों ने लिखा उस दौर में कवियों ने लिखा, वो ब्रज भाषा में लिखा, क्योंकि कृष्ण ब्रज भूमि के कृष्ण के पूरा लीलाओं का संबंध ब्रज भूमि से है। तो ब्रज में ब्रज भाषा जो है बोली जाती है। ब्रज भाषा की मिठास कृष्ण भक्ति के सभी कवियों पर दिखती है, लेकिन रसखान उसमें से खास है। रसखान की कविताओं में रस इतना है, कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम इतना है कि वो ब्रज भाषा की मिठास को लेकर के एक तरह से कह सकते हैं कि एक अलौकिक रूप प्रस्तुत करते हैं, जिसमें कोई भी उनके पदों को पढ़ते हुए कृष्ण भक्ति में पूरी तरह से डूब सकता है, समा सकता है। तो वो कृष्ण के अनन्य भक्त के तौर पे ब्रज भाषा के मिठास का प्रयोग किया और ब्रज भाषा में उन्होंने सवैये लिखे। रसखान की 2 किताब जो है कि एक सुजान रसखान और दूसरा प्रेम वाटिका बहुत ही चर्चित हुई। दोनों को मिलाकर रसखान रचनावली नाम से संपादित किया गया है। रसखान रचनावली आज उपलब्ध है पढ़ने के लिए सबको। तो रसखान के संदर्भ में जो है कि ये सारी बातें आपको जानना चाहिए कि उन्होंने ब्रज भाषा में कविताएं लिखी। सूरदास ने भी ब्रज भाषा में लिखा, लेकिन रसखान के सवैये जैसे रस से भीगे हुए हों, उसको पढ़ने के बाद प्रेम रस में आप कृष्ण के भक्ति रस में एकदम डूब जाते हैं। इसीलिए सैयद इब्राहिम उनका मूल नाम था, लेकिन उनके पदों के कारण, उनके पदों में इतने रस भरा हुआ है कृष्ण के भक्ति संदर्भित, इसलिए उनको रसों की खान यानी रसखान कहा गया। तो ये रसखान के संदर्भ में चीज़ें आपको जानना चाहिए। दूसरा चीज़ ये है कि लगभग 1628 के करीब जो है कि रसखान की मृत्यु होती है और रसखान मुस्लिम रचनाकारों की उन परंपरा में आते हैं जो सूफ़ी, जो अपने भीतर अपने हृदय में सूफियाना अंदाज लेकर के आए हिंदी में, और उन्होंने जो है कि विष्णु के चर्चित अवतार जो कृष्ण रहा उनको आराध्य बना करके कविताएं लिखी। एक सूफियाना फ़न है, एक प्रेम का सूफियाना अंदाज है उनकी कविताओं में, उनके भक्ति में, और कृष्ण के अनन्य भक्त इसलिए माने गए। कई मुस्लिम रचनाकारों ने हिंदू रीति रिवाजों पर, हिंदू देवी देवताओं पर लिखा है। इसलिए ये कविताएं, ये रचनाएं आपको सांप्रदायिक सद्भाव की भी बात करती हैं कि आप किस तरीके से धार्मिक सद्भाव के बीच जो है कि एक मनुष्य बनिए, आप
किसी भी धर्म से नफ़रत मत करिए, किसी भी जो है जाति के से नफ़रत मत करिए, आप एक मनुष्य बनिए, क्योंकि साहित्य का उद्देश्य ये मनुष्य बनाना। इन कविताओं का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं कि आप पढ़िए और परीक्षाएँ पास कर लीजिए, बल्कि इन कविताओं से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपको ये कविताएँ मनुष्य बनाती हैं, संवेदनशील बनाती हैं। इस जो है इस धरती पर जितने भी तरह के शोषण हैं, जितने भी तरह के धार्मिक अंधविश्वास हैं, जितनी तरह से धार्मिक उन्माद है, उसके खिलाफ लड़ने की ताकत देती हैं कविताएँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इन कविताओं को पढ़िए और संवेदनशील बनिए। अब जो चीज़ें हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले आप रसखान के सवैयों को कैसे गाया जाए। सवैया का जो एक छंद है, उस छंद को लयबद्ध तरीके से कैसे गाया जा सकता है, इसके लिए मैं मतलब अपने प्यारे मित्र रवि यादव से अनुरोध किया, जो कि रवि यादव बहुत ही चर्चित चेहरा है मुंबई फिल्म की दुनिया में। आप सब जानते हैं, आप उनको देखेंगे तो पहचान जाएंगे। उनसे मैं अनुरोध किया कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप एक गीतकार, संगीतकार, एक्टर के तौर पे जाने पहचाने जाते हैं, आपके कई गीत चर्चित हुए, तो आप अपनी आवाज़ में जो है कि मेरे बच्चों के लिए जो है सवैयों को गाइए और सुनाइए। तो और इससे बच्चे प्रेरित होंगे और उनके पढ़ने की एक क्षमता विकसित होगी। तो आइए सुनते हैं रवि जी की आवाज़ में ये सवैये। मानुष हो तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हों तो कहा बस मेरो, चरऊं नित नंद की धैनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो, करऊं मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। या लकुटी अरु कामरिया पर, राजती हूँ पुर को तज डारों। आठों सिद्धि नवो निधि को, सुख नंद की गाय चराए विसारों। रस खान कबऊं इन आखन, सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों। कोटिक एकल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। कोटिक एकल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरूंगी। ओढ़ पीतम्बर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। भाव तो वो ही मेरा रस खान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरा न धरूंगी। या मुरली मुरली धर की, अधरान धरो अधरा न धरूंगी। शेष गणेश महेश दिनेश, सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावें। जाहि अनादि अनंत अखंड, अछेद अभेद सुवेद बतावें। नारद से सुख व्यास रहे पचिहारे, तऊ पुनि पार न पावें। ताहि अहीर की छोहरियाँ, छचिया भर छाछ पे नाच नचावें। ताहि अहीर की छोहरियाँ, छचिया भर छाछ पे नाच नचावें। मैं रवि यादव आज रसखान जी के दो सवैये लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। सवैये छंदों का एक प्रकार है। जिस तरह से दोहा एक छंद है, चौपाई अपने आप में एक छंद है, उस तरह से सवैया वार्णिक छंद है। और रसखान जी के सवैये अपने समय से, जब से उन्होंने लिखे और आज तक, बहुत ही चर्चित रहे, किताबों में पढ़ाए जाते रहे, हमारे बड़े बुजुर्गों द्वारा सुनाए जाते रहे, और वो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। रसखान जी का जन्म 1548 में हुआ और उनकी मृत्यु 1628 में हुई। रसखान जी भक्ति के शीर्ष कवि हैं और उन्होंने भक्ति पर बहुत सुंदर लिखा, बहुत उच्च कोटि का लिखा। भक्ति को हमेशा रसखान जी ने उच्च स्थान दिया है, ज्ञान से ऊपर स्थान उन्होंने भक्ति को दिया है। तो आज उनके दो सवैये मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। पहला जो सवैया है वो ये है कि
मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गर पहरोंगी। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गर पहरोंगी। ओढ़ पीतंबर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारन संग फेरोंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरूंगी। या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरूंगी। भक्ति जहाँ होती है, प्रेम जहाँ होता है, वहाँ जलन भी होती है एक छोटी सी, और वो उसी का एक हिस्सा है, उस प्रेम का, उस प्यार का। गोपियाँ ऐसा महसूस करती हैं कि कृष्ण जो है वो बांसुरी को गोपियों से अधिक प्रेम करते हैं, इसलिए उनको बांसुरी से एक जलन है, कह लीजिए सौतिया डाह है उनको। तो वो कृष्ण का रूप जब धरने की बात करती हैं तो ये कहती हैं कि वो सर पर मोर पंख भी रखेंगी, वो पीतांबर भी पहनेंगी, वो लाठी लेकर, लपटी मतलब लाठी लेकर गायों के साथ जंगल जंगल फिरेंगी। गुंज की एक जो माला भगवान कृष्ण पहनते हैं उसको भी वो पहनेंगी। और उनका कहना है कि वो इस तरह हमको प्यारा है, कृष्ण हमको इस तरह से प्यारे हैं कि उनके लिए वो हर स्वांग करेंगी। स्वांग करेंगी मतलब हर श्रृंगार करने को तैयार हैं, कुछ भी रूप धरने के लिए तैयार हैं। लेकिन कृष्ण बनने में जहाँ बांसुरी को अपने होठों पर रखने की बात आती है तो गोपियाँ साफ मना करती हैं कि वो इस बांसुरी को अपने होठों से नहीं लगाएंगी, क्योंकि उनको लगता है कि बांसुरी ने उनके प्रेम को कृष्ण से कहीं ना कहीं कम किया है, छीना है, और कृष्ण जो है गोपिकाओं से ज़्यादा प्रेम उस बांसुरी को करते हैं, इसलिए वो उस बांसुरी से इतना जलती हैं। दूसरा जो सवैया है वो भी भक्ति को दिखाता है कि भक्ति किस प्रकार ज्ञान पर हावी होती है। पहले सवैया पढ़ते हैं कि शेष महेश दिनेश, शेष गणेश महेश दिनेश, सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावें। शेष गणेश महेश दिनेश, सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावें। जाहि अनादि अनंत अखंड, अछेद अभेद सुबेद बतावें। नारद से सुख व्यास रहे पचिहारे, तौ पुनि पार न पावें। ताहि अहिर की छोहरियाँ, छचिया भर छाछ पे नाच नचावें। ताहि अहिर की छोहरियाँ, छचिया भर छाछ पे नाच नचावें। रसखान जी कहते हैं कि शेषनाग, भगवान शिव, सूर्य, इंद्र, हर देवता, जितने देवी देवता हैं जिनका हमेशा अभिनंदन करते हैं, जिनको हमेशा जिनके गुणगान करते हैं, जिनका गुणगान करते हैं, और जिनके लिए हमेशा कहा जाता है, जिन ईश्वर के लिए कि वो अखंड हैं, अभेद हैं, अछेद हैं, सारे वेदों में ऐसा लिखा है जिनके बारे में। और नारद जी जैसे, सुखदेव मुनि जैसे और आदरणीय व्यास जी जैसे कवि, बड़े लेखन पे जिनका अधिकार रहा, वो भी उनका पार नहीं पाते। वो अपनी कल्पनाओं में ये अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि वो शक्ति आखिर है क्या। ऐसी महान शक्ति को, ऐसे विश्व के निर्माता को, ताहि अहिर की छोहरियाँ, अहिर की जो लड़कियां हैं, जो छोटी छोटी वो छोरियां हैं अहिरों की, वो एक छोटे से छाछ के एक छोटे से हिस्से के लिए उनसे कहती हैं कि हे कृष्ण तुम नाचो, तब तुमको ये छाछ मिलेगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कृष्ण अपनी लीलाएं करने के लिए जब वृंदावन, मथुरा, गोकुल में आए तो उनको माखन बहुत पसंद था, उनको छाछ बहुत पसंद थी, और वो अक्सर मांग लिया करते थे, जिस पर यशोदा माता से कई बार उनको डांट भी पड़ती थी कि तुम्हारे घर में कौन सी कमी है जो तुम बाहर जाकर मांगते हो। लेकिन ये उनकी लीला थी, तो कई बार वो गोपिकाओं से कहते हैं कि मुझे थोड़ी सी छाछ दे दो। और वो जो गोपिकाएं हैं वो इतनी प्रेम में है उनके, वो कहती हैं कि अच्छा ठीक है, आप नाच कर दिखाइए तो आपको छाछ मिलेगी। और रसखान जी कहते हैं कि ये कैसा एक खूबसूरत दृश्य है कि ऐसे ईश्वर जिनके लिए चाहे वो शिव भगवान हो, ब्रह्मा जी हो, सारे देवता जिनके नमन में हैं, जिनके अभिनंदन में हैं, उनको गोपियाँ
थोड़ी सी छाछ के लिए नाच नचा रही हैं और कृष्ण नाच रहे हैं। ये है भक्ति और ये है भक्ति का प्रभाव और ये है रसखान की लेखनी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा कि कैसे सवैये का पाठ किया जाता है। आप भी इसको बार बार उसी तरीके से पाठ करिए, पढ़ने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। अब एक सवैये का अर्थ देखेंगे, से जो सवैये बचे हैं उनका अर्थ कल देखेंगे। तो आइए देखते हैं एक सवैये का अर्थ। मानुष हाँ तो वहीं रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हाँ तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वहीं गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। तो इसका आप जो है कि अर्थ देखेंगे आज एक पद का। रसखान कहते हैं कि मानुष हो तो वहीं रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। अगर मैं मनुष्य हूँ, मानुष हूँ तो मतलब हूँ, अगर मैं मनुष्य के रूप में इस धरती पर फिर से आऊँ तो बसो उस ब्रज गांव के ग्वाल बालों के बीच ही मैं निवास करूं, बसूं। अगर मैं पशु के रूप में जन्म लूं, अगर मैं जो पशु हूँ तो कहा बस मेरो, अगर मैं पशु के रूप में जन्म लूं, अगर मेरा बस चले तो चरो नित नंद की धेनु मजरान। धेनु मतलब गायें, मजरान मतलब बीच में। तो मैं हमेशा नंद जी के गायों के बीच में चरूं। पाहन हो तो वहीं गिरि को, अगर मैं पत्थर के रूप में अगर इस धरती पर रहूं तो मैं उसी गिरि मतलब पर्वत पे आऊं, उसी गोवर्धन पर्वत पे आऊं। कियो हरिछत्र पुरंदर धारण, जिसको श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर छाता के रूप में धारण कर लिया, छतरी के रूप में धारण कर लिया था, पुरंदर इंद्र के घमंड को तोड़ने के लिए। जौ खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। अगर मैं पक्षी के रूप में अगर अवतरित हूँ तो कहाँ बसेरो करूँ, कहाँ बसेरा करूँ, कहाँ रहूँ? मिली कालिंदी यानी यमुना, कालिंदी कूल मतलब किनारा, कालिंदी मतलब यमुना, कूल मतलब किनारा, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, कदम के पेड़ के डालों के ऊपर, वही कदम का पेड़ जिसके नीचे खड़े होकर कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे। फिर से सुनिए, मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। अगर मैं मनुष्य के रूप में जन्म लूँ तो उसी ब्रज भूमि, उसी ब्रज गांव के ग्वाल बालों के बीच में निवास करूं। अगर मैं पशु के रूप में, जो पशु हूँ तो अगर मैं पशु के रूप में अगर इस धरती पर आऊँ तो मैं चरो नित मतलब रोज़ नंद बाबा के गायों के बीच में चरूं। अगर मैं पाहन के रूप में, अगर मैं पत्थर के रूप में अगर इस धरती पर आऊँ या रहूँ तो मैं उसी गोवर्धन पर्वत पर निवास करूँ, उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर हूँ जिसे जो है कृष्ण ने अपने उंगली पर उठा करके, छतरी के रूप में उंगली पर उठा करके इंद्र के घमंड को तोड़ दिया था। अगर मैं पक्षी के रूप में अवतरित हूँ तो कहाँ निवास करूँ? कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, यमुना नदी के किनारे कदम पेड़ के डार के ऊपर निवास करूँ, जिस पेड़ के नीचे खड़े होकर कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे। रसखान किस पद में देखिए कि कितनी मिठास है। अंतिम लाइन पे जाइए, जो आपको अलंकार पढ़ाते हुए समझा चुके हैं कि कैसे शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, या शब्दों के माध्यम से कविता में सौंदर्य उत्पन्न किया जाता है, किस तरह से अर्थों के माध्यम से कविता में सौंदर्य उत्पन्न किया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, क की बार बार आवृत्ति है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ये आपको पढ़ा चुके हैं अलंकार। तो कालिंदी कूल कदम्ब की डारन मतलब क कितना पढ़ने में कविता में सौंदर्य उत्पन्न हो रहा है। इसलिए कवि लगातार अलंकारों का प्रयोग करते हैं कविता के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, कविता को संप्रेषित बनाने के लिए, साधारण मतलब कि ज़्यादातर पाठकों तक कविताएं पहुँचे, संप्रेषित हों। इसलिए जो है कवि लगातार अलंकारों का प्रयोग करता है, अलंकृत शब्दावलियों का प्रयोग करता है। तो इसमें आपका अनुप्रास अलंकार है अंतिम पंक्तियों में, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन में जो खग हो तो बसेरो करो, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन में अनुप्रास अलंकार है। तो ये पूरे सवैये का आप अर्थ देखें, इसको आप बार बार दोहराइए। आप इससे संबंधित जो आपकी पाठ्यपुस्तक में अभ्यास प्रश्न है उसको हल करिए। ये होमवर्क जो अभ्यास प्रश्न हल करने का आपको दिया जा रहा है, विद्यालय को खुलने के बाद उसकी जांच की जाएगी।
और आप इसको अवश्य रूप से करिए। पहले सवैयों का वाचन करना सीखिए, फिर इसका अर्थ पढ़िए, फिर अभ्यास प्रश्न को करने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ पर मेरा एक अनुरोध है अपने प्रिय अभिभावकों से कि इस झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान में, इस ऑनलाइन क्लास में, जिससे बच्चों की जो पाठ्य जो शिक्षण संबंधी नुकसान है उसकी भरपाई करने के लिए जो झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा चलाया जा रहा है अभियान है, इसमें सहयोग करिए। आप अभिभावकों के सहयोग से ही ये संभव हो पाएगा कि आपके बच्चों का जो नुकसान है वो भरपाई हो पाए। जो शिक्षक और छात्र के बीच जो एक दूरी बन गई है, इस शिक्षक और छात्र के बीच की दूरी को कम करने का ये प्रयास है। इसमें आपका सहयोग ज़रूरी है। आप अपने बच्चों को प्रेरित करिए, बच्चों को समय पर मोबाइल फ़ोन उपलब्ध करा करके ये क्लास तो उन तक पहुंचाइए। आपसे मेरा विशेष अनुरोध है कि आप सहयोग करिए। आपके सहयोग से ही ये जो प्रयास है हम सबकी, इसको सफलता मिलेगी और हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।